हेलो प्यारे बच्चा लोग, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस लेक्चर में। और ये है तुम्हारा 11वां लेक्चर मोशन चैप्टर का और दूसरा सेशन है जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं जरा आगे के उन क्वेश्चंस को जहां तक लास्ट क्लास में कर चुके थे उसके आगे के। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए जुड़े रहिए, शुरू से लेकर के अंत तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, गारंटेड। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया अंडर ऑक्युपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देता है, कौन सी क्वांटिटी हमें मिलती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेरा जब कभी भी आपसे एरिया पूछे दो क्वांटिटीज के बीच के ग्राफ का, तो हमेशा उन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कराना होता है। वेलोसिटी का मल्टीप्लाई टाइम से कराएंगे तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का मल्टीप्लाई अगर टाइम से होगा तो क्या मिलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जरा। व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट। जब कभी स्लोप की बात करें, स्लोप, तो हमेशा जो क्वांटिटी पहले लिखी हो उस पर डिवाइड कर देना दूसरी वाली क्वांटिटी से। ठीक है ना। तो स्पीड अपॉन टाइम, तो ये तुम्हें क्या बताता था, ये तुम्हें बताता था एक्सेलरेशन। ये भी मैंने आपको बताया था, ये एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जरा। व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम इंडिकेट। तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस टाइम का स्लोप निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है बच्चा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है तुमसे, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। कह रहा है कि कोई एक ऐसा एग्जांपल दीजिए ऐसी मोशन का जिसमें स्पीड चेंज ना हो बट उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही हो। मैंने आपको बोला था सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है तो उसकी स्पीड भले ही ना चेंज हो बट उसकी डायरेक्शन हर पल बदलती है ना। तो यहां पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहां पर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। हाँ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट स्पीड है बट कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, देखिए स्पीड के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, और जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में तुम्हारी दो चीजें होती हैं। वेलोसिटी में तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड, ठीक है ना, और साथ में तुम्हारी डायरेक्शन भी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो अगर अगर हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड की, कांस्टेंट स्पीड की बात करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मगर जब हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है ना, ये भी फिक्स होनी चाहिए, ये भी फिक्स होनी चाहिए। वेलोसिटी अगर फिक्स है इसका मतलब बॉडी सेम डायरेक्शन से सेम स्पीड में जा रही है। बट यहां पर बोल रहा है वेलोसिटी चेंज हो रही है। बॉडी ऐसी है, मोशन ऐसी है बॉडी की, इसकी स्पीड नहीं बदल रही है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड या बोले तो इसकी मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं हम लोग, ये नहीं बदल रहा है। बट वेलोसिटी बदल रही है, किसके कारण बदल रही होगी, डायरेक्शन के कारण। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। ऐसी कौन सी मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सेम टाइम पे एक चक्कर लगा रहा है, अगला चक्कर भी उतने ही टाइम में लगा रहा है, तो इसका मतलब वो 2 पाई आर की डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर कर रहा है। सर्कुलर मोशन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर अपॉन टी, जहां पर 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफरेंस, टी क्या है, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। यहाँ पर डायरेक्शन बदलने के कारण वेलोसिटी हर पल बदलती है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जवाब जो लिखेंगे वो लिखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब कह रहा है कि आप कोई बॉडी है जिसका स्पीड टाइम ग्राफ जो है ना स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो जरा सोचिए ऐसा कब हो सकता है। ये तुम्हारी स्पीड है, ये स्पीड, और ये तुम्हारा स्पीड टाइम वाला एक्सिस बना हुआ है, ठीक है। तुमसे कह रहा है स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से। इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर, इसका ये मतलब हो गया कि यहाँ पर स्पीड जो है ना वो तुम्हारी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये बोले कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ठीक। इस तरीके से मैंने आपको बताया था ये चीज। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब ये हो गया है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इसका मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से ये मोशन कर रही है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड या एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टिप ऑफ द सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच, इज इट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड। पहली चीज तुमसे पूछ रहा है कि घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है वो जो घूम रही है उसकी टिप की मोशन कैसी होगी। घड़ी की सेकंड वाली सुई की जो टिप है उस टिप की जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी, और सर्कुलर मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बट एक्सेलरेटेड है, ठीक है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन मोशन की हर पल बदलती है। तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है बट एक्सेलरेटेड है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि ये फाइनली दोनों में से अगर कोई एक चुनना हो तो हम लोग जवाब देंगे एक्सेलरेटेड मोशन होती है, क्योंकि वहां पर भी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे क्वेश्चंस थे जो आज के थे। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, जरा इन्हें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी बच्चा आप लोगों के पेपर में आते हैं, है ना। मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवा रहा हूँ मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ तुम्हारे लाइफ में हमेशा काम आने वाले हैं। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करो, चाहे जेडबलई की प्रिपरेशन करो, है ना, चाहे बोर्ड एग्जाम दो, क्योंकि जब तक सब्जेक्ट की समझ अच्छे से नहीं होगी, जब तक इमेजिनेशन नहीं होगा आपके दिमाग में, तब तक आप बड़े क्वेश्चंस को हैंडल कैसे कर पाओगे, है ना। इसीलिए क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा करो उसको तुरंत इमेजिन किया करो, ओ अच्छा ऐसा हो रहा है। जब तुम इमेजिन करोगे, माइंड पे प्रेशर डालोगे, सोचोगे, तब तुम्हारा दिमाग मेहनत करने की आदत डालेगा, तब तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आगे चल करके सॉल्व कर लोगे, है ना। इसीलिए कभी भी पढ़ने बैठो तो उसके आंसर तुरंत मत देखो, पहले उस दिमाग पे जोर डालो, समझे। चलिए, तो इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्स एक्सीलरेशन इज, अगर तुमसे कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, ठीक है ना। एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू होता था तुम्हारा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो जब यूनिफॉर्म है तो चेंज कितने का हो जाएगा, 0, तो 0 अपॉन डेल्टा टी, ऑब्वियसली 0। अच्छा, अगला, स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैंने बोला जब कभी भी स्लोप पूछा जाए तो डिस्टेंस टाइम अगर लिखा हुआ है ना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, मतलब जिस किसी भी दो क्वांटिटीज का स्लोप पूछा जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो गया, स्पीड। तो ये हमें स्पीड बताता है, ठीक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए, तो स्पीड टाइम ग्राफ मतलब स्पीड अपॉन टाइम, बोले तो एक्सेलरेशन, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अगला अगला पॉइंट देखते हैं जरा, इन ए स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया एनक्लोज्ड। जब आपसे बोले एरिया तो समझ जाना कि दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कराना है, तो स्पीड का टाइम का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हम लोग यहाँ से एक चीज जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से इस टाइम का मल्टीप्लाई जब स्पीड में हो जाएगा तो क्या बनेगा, डिस्टेंस, ठीक है ना। तो तुमसे कह रहा है कि इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स, तो तुमसे देता है क्या, डिस्टेंस। ये तुम्हें क्या देता है, डिस्टेंस, ठीक। डिस्टेंस कवर्ड। एक बात ध्यान रखिएगा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जब स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो तो डिस्टेंस मिलता है। क्लियर होगा ना ये चीज। इट इज पॉसिबल फॉर समथिंग
टू एक्सेलरेट बट नॉट चेंज इट्स स्पीड। क्या किसी भी बॉडी के लिए ऐसा पॉसिबल है कि वो बॉडी एक्सेलरेट करे बिना अपनी स्पीड में चेंज हुए? तो देखो, एक्सेलरेट होने के लिए मैग्नीट्यूड का चेंज होना जरूरी नहीं है, स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना जरूरी नहीं है, जरूरी है दोनों में से कोई एक चीज का बदलना, डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रहा है तो भी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, मगर अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है तो भी बॉडी एक्सेलरेट कर सकती है। कैसे? मैंने बोला डायरेक्शन के चेंज होने से, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बदलेगी, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, यस। तो सर्कुलर मोशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि ये ऐसा पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यस, ठीक, सर्कुलर मोशन। ये हमारा आंसर हो गया इसका, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट अगर बनता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करो, है ना। बताओ हमें लेक्चर कैसा लगा, ये भी हमें बताओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, सो दैट कि उन लोगों को भी पता चल सके कि यहाँ भी ये क्लास चलती है, ठीक है। ये हमारे सोशल चैनल्स हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पर ये जो हमारा चैनल है आप इस पर हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। हम इस पर अपडेट करते रहते हैं जानकारियाँ। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझसे यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। जब भी कभी भी कोई भी वीडियो आप मेरी देखें उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ, क्या क्या इस वीडियो में पढ़ाया गया है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे हमारे थ्योरी के, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में अभी फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, उसमें लाएंगे न्यूमेरिकल जो अगला वीडियो आने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।